अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। अल्लाह की अता, अल्लाह की रहमत। आज हम बात कर रहे हैं दोबारा से पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। वैसे ये मामूल बन चुका है कि रोज़ाना पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, हम लोगों से बात करते हैं, हर कोई परेशान है। बेटा हम तो बेबस लोग हैं, हमारा तो किसी को अंदाज़ा ही नहीं है। आवाज़ उठा नहीं सकते? बेटे हमारे आवाज़ उठाने से क्या होता है? बादशाह वक्त जो है उसको देखना चाहिए ना कि मेरी आवाम के साथ क्या हो रहा है। अब देखें यहाँ पर मेरे घर बिल आया है 200 रुपये, 200 यूनिट से ज़्यादा। बेटा 200 यूनिट का है, 200 यूनिट क्रॉस कर 205 था। अच्छा वो 10 ठीक है बेटा, अब थे 183। हम पंखे बंद कर रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद हमारा बिल आ रहा है। अच्छा हम कह सकते हैं, क्या कहें? घरों में लड़ाइयाँ पड़ गई हैं, बहन भाई लड़ रहे हैं, सगे रिश्ते, और अल्लाह ताला ने रिश्तों के बारे में फरमाया जो रिश्तों से दूर होते हैं उनसे जन्नत की खुशबू छीन ली जाती है, दूर कर दी जाती है। तो ये गुनाह किसके सर है? ये बादशाह वक्त के है, क्योंकि बीवियाँ लड़ती हैं ना कि आप बिल क्यों दे रहे हैं, आपका भाई दे। तो ये बादशाह वक्त को नज़र नहीं आ रहा। अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो ये लग रहा है कि ये मुसलमानों की हुकूमत ही नहीं है। अगर मुसलमान हो, उसको एहसास हो कि हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह को हमने जवाब देना है। अब गालियाँ दे के बदतमीजियाँ करके, अब साहब उनको एज क्या है? उन्होंने 2 बोल बोले, वो तो चले गए। अब लोगों के जहन में यही है वो सच्चा है। और भाई तुम हमें सहूलत दो, यहाँ सहूलतों का फुकदान है बेटा, सहूलतों का फुकदान है। मुझे बताओ क्या सहूलत हमें मिल रही है? खाने को कुछ चाहिए, हमारा कुछ भी नहीं। मेरी बच्ची आटा, बिजली भी नहीं मिल रही है, गैस नहीं मिल रही है, पानी का बिल भी बढ़ गया है, गैस का भी बढ़ गया है, और बाकी सबको फ्री है। और भाई उनके होता है तो कूड़ा टैक्स, सफाई टैक्स वो भी ऐड कर दे। मेरी बच्ची हर जकड़ लिया है, हमें रस्सियों से बांधा हुआ है, हमें खींच रहे हैं, जिधर इनका जी चाहता ले जाते हैं हमें। ये सिर्फ कर्जे वगैरह जो बाहर से लेते हैं ना, ये अपने लिए लेते हैं। इतने मार्शल्लाह लग गए हैं, सब कुछ हुआ है। एक आप भी कदम बढ़ा के कुछ ठीक करके फिर आवाम के हवाले कर दें, सियासतदानों के एक दफ़ा ठीक करें, इनको नीस्तो नाबूद करें। इनका को इन्होंने कर दिया इस मुल्क का, मुसलमानों का। सब लड़ रहे हैं। मेरी बच्ची मेरे मोहल्ले में देखो, मैं नुमाइंदा रहा हूँ अपने इलाके में, हमारे इलाके में हैं बलाल साहब, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस बेचारे की अच्छाई का फ़ायदा मुझे बताएं। भाई हमारा किचन अगर आसान हो जाए, अब ये मैं पेट्रोल डलवा रहा हूँ, कहीं जाना है, मेरी बच्ची मेरे ज़राए आमदन नहीं है, मेरे ज़राए आमदन नहीं है, मेरी औलाद भी नहीं है, मेरा कोई कारोबार भी नहीं है। मेरे भतीजे हैं वो हैंड टू माउथ है, अपना कर रहे हैं, वो उसका भी 1 लाख कितना उसका बिल आ गया। मुझे ये बताओ क्या करें? कत्ल गारत करें, डकैतियाँ मारें, क्या करें? लोगों से मांगे? मैंने अब ये क्या करें? मेरी बच्ची आवाम के बता रहे हैं ना कि अंकल हालात ऐसे हो गए हैं कि आपस में नफसा नफसी है, लोग लड़ पड़ते हैं। अभी एक रिक्शे वाले भाई बता रहे थे कि सवारी से सिर्फ 10 रुपए के पीछे लड़ाई हो गई, और वो कभी लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप हाथापाई पे आ जाती है। मसला पता क्या है बेटा, इनके पास ना अरबों रुपया है, इसलिए इनकी नज़र में पैसे की वैल्यू नहीं है। 100-200 के लिए गरीब आदमी लड़ रहा है, एक रेडी वाले के पास चले जाओ, रेडी उठा देते हैं, लड़ाई हो जाती है। तो 10 रुपये वो आप बात सही करिए, लेकिन मेरी बच्ची, ये कब ठीक होगा? किसने करना है? जो 1000 इंटरव्यू आप कर लें, 1000 हाँ कर लें। मैं सारी ज़िंदगी, मेरा ख्याल हमने कभी ऐसा देखा नहीं है जो ये हो रहा है अपनी लाइफ में। इस दौर में बड़ा ही बुरा हो गया है। अंकल जिससे भी बात करूं वो कहते हैं हमने कभी ज़िंदगी में इतनी महंगाई नहीं देखी थी जितनी अब हो गई है। नहीं, ये 5-10 हज़ार तो पता ही नहीं चलते कहाँ। मेरी प्यारी बेटी, अगर ये चाहते हैं ना, अगर ये चाहते हैं तो इन्हें चाहिए कि यार तुम मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सड़कें बन रही हैं, गलियां बन, मैं मान रहा हूँ, लेकिन इससे हमारे पेट नहीं भर रहे मेरी बच्ची, इससे हमारे पेट नहीं भर रहे। इन्हें चाहिए हमारा किचन आसान कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अच्छा देखें, अब आम क्यों गालियाँ दे रही है वो भी सुन लें। मैंने अपना सर्टिफिकेट बनवाना था, बर्थ सर्टिफिकेट, वो डबल बन गया, एक ही यूसी से डबल बन गया, एक ही यूसी से। हम वहाँ गए हैं और तुम क्या हमें सहूलत दे रहे हो? इतने चक्कर लगे हैं, मेरी बच्ची 2-3 माह हो गए हैं, अब भी मैं वहाँ जा रहा हूँ। वो पहले इधर जाओ यूनियन कौंसिल, फिर उन्होंने वो लोकल गवर्नमेंट का दफ्तर बनाया हुआ, उधर जाओ, वहाँ तो मुकम्मल डकैत बैठे हुए हैं। और मरियम साहबा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आपको अल्लाह का वास्ता है नीचे नज़र मारें, नहीं तो ये गालियाँ कोई नहीं रोक सकेगा। ये जो गालियाँ आपको पड़ रही हैं पड़ती रहेंगी। मैं इसलिए नहीं कोई बुरा भला कह रहा कि मैं क्या करूँगा, क्या फ़ायदा मुझे बताओ? कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपको ये आगाह कर रहा हूँ कि खुदा का वास्ता है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको वास्ता है, नीचे निगाह मारें। नीचे क्या हो रहा है आप देख ही नहीं रहे, आप देख, आपको पता ही नहीं क्या
सर मुझसे वहाँ पैसे मांगे गए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 3,000 रुपये मांगा गया है। मैंने उसको कान में ये कहा है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। अल्लाह जितनी मैंने नमाज़ें पढ़ी हैं, अल्लाह मेरी कोई नमाज कबूल ना करे अगर मैं गलत बयानी करूँ। उसको मैंने 3,000 नहीं दिया। अब मैं गाली लेकर उसका नहीं कहूँगा, उन्होंने, मेरी प्यारी बेटी, उन्होंने इतने चक्कर लगवाए हैं, इतने चक्कर लगवाए हैं, वो पागल कर दिया उन्होंने हमें। अब बताओ ये हम क्या कहेंगे कि बादशाह वक्त की वजह है ना? भाई तू ना अहल है तो छोड़ दे। भाई आवाम को ये मसला आवाम के साथ हो रहा है, इसलिए तुम्हारा खाना, मैं क्या कहूँ, मेरे दिल में आ रही हैं गालियाँ, मैं दूँ, लेकिन क्या करें, क्या करें, गालियाँ दे के मिलना भी क्या है? ये मुसलमानों की हुकूमत नहीं है, ये बात सच है। वो भी था, वो भी मैं उसको क्या कहूँ, आया था, हमने कहा बड़ा अच्छा होगा, उसने भी खाना ख़राब कर दिया, आवाम को पागल बना दिया उसने भी। वो भी हमारे साथ मुखलस नहीं था, हमारे साथ कोई मुखलस नहीं है। उसको 3.5 साल मिले थे, क्या किया तूने? तो बात ये, हमारा कोई नहीं है, इनको ये साजिशें मिल रही हैं। आखिर में क्या मुतालबा करना चाहेंगे आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से? मैं ये कहूँगा कि खुदारा बहुत खा लिया है सब ने, इनके बहुत पेट भरे में है, बहुत भरे में। कहाँ लेके जाओ? जब तुमने मर जाना है, किसके लिए छोड़ के जाना है यार? तो अल्लाह का वास्ता है, खुदा के पास भी जाना है, उसको भी जवाब देना है आपने। तो आपकी मेहरबानी है, मैं यही कहूँगा कि हमारा किचन आसान कर दो, हमारे बिल, हमारा पेट्रोल, जो हमारी ज़राए ज़रूरत की जो चीज़ें हमारी वो आसान कर दी जाए, उनमें रिलीफ दे दिया जाए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।